Hello students, now forest and the as we discussed about democracy is based on principle of political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी में राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। उसमें जो गरीब आदमी है या कम पढ़ा लिखा है उसका भी उतना ही स्टेटस होता है जितना कि एक अमीर और पढ़े लिखे व्यक्ति का। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ ए रूलर, दे आर द रूलर देमसेल्फ। जो लोग हैं वो शासक की प्रजा नहीं होते हैं, वो स्वयं शासक होते हैं। दे आर द रूलर इवन व्हेन दे टेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। यहाँ तक कि अब जब वे गलती करते हैं तो वो अपने आचरण के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। Finally, democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistake. अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है, क्योंकि ये स्वयं की जो गलतियां हैं उसको ठीक करने की परमिशन देती है। एज वी शो अबव, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। जैसे हमने देखा है, पढ़ा है पहले अभी, कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में गलती नहीं हो। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। सरकार का कोई भी स्वरूप हो वो इस बात की गारंटी नहीं लेता है। द एडवांटेज इन ए डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉ। और डेमोक्रेसी में इसके ये एडवांटेज है कि ऐसी जो गलतियां हैं ज़्यादा देर तक छिपती नहीं है। देयर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स। ऐसी गलतियों के लिए जो पब्लिक डिस्कशन है उसकी जगह होती है। एंड देयर इज ए रूम फॉर करेक्शन, और इसमें सुधार की भी जगह होती है, सुधार की भी संभावना रहती है। आइदर द रूलर्स है टू चेंज देयर डिसीजंस, अन्यथा शासक को अपने जो निर्णय हैं वो बदलने पड़ते हैं। और द रूलर्स कैन बी चेंज, या फिर जो शासक है उसको बदल दिया जाता है। दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये व्यवस्था अप्रजातांत्रिक सरकार में नहीं हो सकती। लेट अस सम इट अप। अब हम अंत में देखें, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। जो प्रजातंत्र है वो हमारे लिए सब कुछ नहीं ला सकता है और ना ही ये सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन ये स्पष्ट रूप से
जो सरकारों के अन्य विकल्प हैं उनसे स्पष्ट रूप से ये बेहतर है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ ए गुड डिसीजन। ये अच्छे निर्णय के लिए बेहतर अवसर देता है। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट people's own wishes and allows different kinds of people to live together। और ये लोगों की जो इच्छाएं हैं उनका सम्मान करता है और विभिन्न लोगों को, विभिन्न प्रकार के इन लोगों को एक साथ रहने की ये अनुमति देता है। इवन when it fails to do some of these things, यहाँ तक कि अगर कुछ चीज़ें करने में यह असफल भी होता है प्रजातंत्र, it allows a way of correcting its mistakes and offer more dignity to all citizens। अगर कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं तो ये इन गलतियों को सुधारने का रास्ता सुझाता है और इसके सभी नागरिकों को सम्मान देता है, उनके जिससे कि आत्मसम्मान देता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए जो डेमोक्रेसी है उसे सरकार की का बेहतर रूप सुनिश्चित किया गया है। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो विस्तृत मीनिंग्स हैं, इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड the meaning of democracy in a limited and descriptive sense। इस पाठ में हमने ये निश्चित किया है कि जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है वो लिमिटेड है और डिस्क्रिप्टिव सेंस में। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम प्रजातंत्र को सरकार के एक रूप के बारे में समझते हैं। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट हैव। इस तरह से प्रजातंत्र की परिभाषा देना हमें इस बात को पहचानने में सहायता करता है कि ये जो डेमोक्रेसी के जो मिनिमल फीचर्स हैं ये बिल्कुल स्पष्ट हैं जो कि एक प्रजातंत्र में होने चाहिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और जो सबसे अधिक सामान्य फॉर्म जो है डेमोक्रेसी की, जो कि हमारा समय लेती है, वो ये है कि डेमोक्रेसी जो होती है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लास। आपने इनके बारे में पहली कक्षाओं में पढ़ा है। इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी। देशों में हम इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। ऑल द पीपल डू नॉट रूल। तो सभी लोग शासन नहीं करते हैं। ए मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। एक बहुसंख्यक, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लोगों के विषय में, लोगों के ओर से निर्णय लेते हैं। इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। यद्यपि जो बहुसंख्यक हैं वो प्रत्यक्ष रूप से शासन
नहीं करते हैं. द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अपने द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा शासन करते हैं. दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज ये आवश्यक है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज इट फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन. जो आधुनिक जो प्रजातंत्र है वो उसमें बड़ी संख्या में लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि फिजिकली उनके लिए असंभव है एक साथ बैठना और सामूहिक रूप से फिर डिसीजन लेना. दिस गिव अस क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ये हमें स्पष्ट लेकिन सूक्ष्म रूप में डेमोक्रेसी को समझाता है. दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी. और ये जो स्पष्टवादिता है ये हमें डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसीज के बीच में भेद करने में सहायक होती है. बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी. लेकिन ये हमें अच्छे प्रजातंत्र और केवल प्रजातंत्र के बीच में भेद करने में सहायता नहीं करती. नाउ थैंक यू.